आज मोहल्ला आली स्थित सर सैयद मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन आवाज़ इंडिया फाउंडेशन की जानिब से किया गया। कार्यक्रम में महिला शिक्षा एवं महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही प्रतिष्ठित महिलाओं का स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती अंजुम अफजल ने बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, एक पढ़ी लिखी लड़की दो घरों को रोशन करती है। स्कूली छात्राओं ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराना गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपका नाम? मैं डॉक्टर गुलनाज ज़ुबैरी और अलीगढ़ से मैंने पीएचडी की है और फ़िलहाल मैं जो है जॉब करती हूँ असिस्टेंट टीचर। और आज यहाँ पर हमें प्रोग्राम में जो इनवाइट किया गया है, महिलाओं का ये प्रोग्राम है और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आज हम लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर वुमेंस डे मनाने के लिए। सबसे पहले मैं उन ख़वातीन का जो है अप्रिशिएट करती हूँ जो अलग अलग फील्ड में अपने मुल्क में खिदमत अंजाम दे रही हैं और साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को भी संभाल रही हैं। औरतों की हौसला अफजाई के लिए और उनकी बुलंदियों को ऊपर पहुंचाने के लिए और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए हर साल 8 मार्च को वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और लेकिन हमारे मुल्क में फिर भी जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं और महिलाओं को जो है हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, डाउरी डेथ का शिकार होती हैं। हाल ही में हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आयशा बीबी ने साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान गंवा दी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें ये कदम उठाना होगा, हम लोग को ही आगे बढ़ना होगा और घर पर अपने भाइयों को समझाना होगा कि सभी बहनें बेटियां सब जैसी आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, वो दूसरों की भी बहनों और बेटियों को इसी तरह से इज़्ज़त करें। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है एजुकेशन की तरफ रुजू करना चाहिए। और मेरा नाम है डॉक्टर कुद्सी अंजुम जी। आज क्या विषय है कार्यक्रम का? आज का जो विषय है वो महिला दिवस मनाया जा रहा है और 8 मार्च से पहले भी मनाया जाता है, 8 मार्च के बाद भी मनाया जाता है, क्योंकि महिलाओं का हमारा ये मानना है कि महिलाओं का कोई एक दिन नहीं होता, उनके सारे ही दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं और इस प्रोग्राम का मकसद भी लड़कियों में ख़ास तौर से आत्मविश्वास पैदा करना और उनका करियर में उनकी मदद देना और उनको एक रास्ता दिखाना, यही हम लोगों का मकसद है। हम लोगों ने बहुत सारे करियर काउंसलिंग ग्रुप हम लोग चला रहे हैं जिसमें कि लड़कियों को ख़ास तौर से गाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और एक आत्मविश्वास उनमें डेवलप हो। और हम ये भी चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं राष्ट्रीय और सांप्रदायिक सद्भाव में भी अपनी भूमिका निभाएं, कि जैसे हमने देखा है कि मतलब अलग अलग समूहों में महिलाएं बढ़ जाती हैं, धार्मिक समूहों में बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि सारी महिलाओं का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती, वो उनके दुख उनके दर्द सबके एक से होते हैं, उनकी खुशियाँ उनके गम उनका सभी कुछ एक सा होता है। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे के साथ हमें जो भी हम लोग नॉलेज शेयर करें, चाहे वो कैरियर बनाने में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, एक दूसरों को मदद करनी चाहिए।
चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई लड़की गरीब है तो उसमें हम उनके मदद करें, या और तरह से हम किसी भी तरह से उनकी मदद में पीछे ना हटें। और हम जाति और धर्म से उठकर महिलाओं की, सिर्फ महिला या लड़की के हित की बात करें। कार्यक्रम का विषय जैसे आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, उसी के अंतर्गत कार्यक्रम होते हैं। और इस मर्तबा सौभाग्य से मिशन शक्ति भी महिलाओं के उत्थान के लिए चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत आवाज़ इंडिया फाउंडेशन ने ये सर सैयद मेमोरियल इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें विचार गोष्ठी है, महिलाओं की समस्याओं पर बात करेंगे और दूसरे जो प्रतिष्ठित महिलाएं जो पहले से सम्मानित हैं उनको ऑनर करेंगे फाउंडेशन की तरफ से। उसमें ये मोस्टली जो महिलाएं हैं वो सब की सब एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि एजुकेशन अगर महिलाएं प्राप्त करेंगी तो फिर बाकी सब चीज़ें उसके साथ साथ चली आएंगी। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो बग़ैर एजुकेशन के महिलाओं का उत्थान या वीमेंस एम्पावरमेंट की बात जो हम करते हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमने उन 6 महिलाओं का सिलेक्शन किया है। इस्लामी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आरती जैन और डॉक्टर कुस्सी अंजुम हैं, हिंदू गर्ल्स इंडिया कॉलेज की प्रिंसिपल और परचम की अध्यक्षा डॉक्टर गुलनाज जुबैरी हैं जो अलीगढ़ से PhD हैं एजुकेशन में, सफ़िया सुबुई हैं ब्राउनवुड की मैनेजर, ब्राउनवुड पब्लिक स्कूल की, और रश्मि मैम हैं, रश्मि टेनिस जो लॉ एंड एजुकेशनल सोसाइटी चलाती हैं। इनके अतिरिक्त इस विद्यालय की जो कंट्रोलर हैं अंजुम अफजल ख़ान, वो हैं। इन 6 महिलाओं को हम शॉल, ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट देकर उनको ऑनर करेंगे। और आज की अध्यक्षता भी अंजुम अफजल करेंगी। महिला का प्रोग्राम है, स्टेज पर भी महिला ही जलवा फरोज होंगी। मुन्ना लाल जय नारायण खेमका गर्ल्स डिग्री कॉलेज में चल रहे वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता की श्रृंखला में आज टेबल टेनिस व चक्का फेंक की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। टेबल टेनिस की प्रतियोगिता का शुभारंभ क्रीड़ा परिषद की सचिव डॉक्टर रीता वोरा व निधि सैनी द्वारा टॉस कराकर किया गया। वहीं एथलेटिक्स के अंतर्गत चक्का फेंक की प्रतियोगिता में 70 से ज़्यादा छात्राओं ने सहभागिता की, जिनमें MA द्वितीय वर्ष की अफसा ने प्रथम स्थान हासिल किया। जी मैडम, क्या कार्यक्रम है? हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन करवा रहे हैं जो कल से हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है और 13 तारीख को इसका समापन है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे दीपक गुप्ता जी रहेंगे, जिनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं। इस एनुअल स्पोर्ट्स पे हम लोग एथलेटिक्स से रिलेटेड ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। कुछ कॉम्पिटिशन्स हमने कोविड को देखते हुए अवॉइड किए हैं। हमारे इसमें चेस और हमारा क्या कहते हैं शॉट पुट कल हम लोग अरेंज करा चुके हैं, और आज हमारा टेबल टेनिस और डिस्कस थ्रो है। कल शिवरात्रि को देखते हुए इसको ऑफ रखा गया है, और 12 तारीख को हमारा इसमें जैवलिन थ्रो और लॉन्ग जंप रहेगा, और 13 तारीख को भी हम लोगों ने इसमें 2 इवेंट्स रखे हैं, जिसमें हमारा हाई जंप और हमारा हैमर थ्रो इसमें हम लोग आयोजित कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दूसरे दिन भी नगर निगम सहारनपुर ने अग्रवाल महिला संगम समिति के सहयोग से एक महिला रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने रक्तदान कर दूसरों के जीवन बचाने का एक सराहनीय प्रयास किया। शिविर में आई ज़्यादातर महिलाओं का हाई ब्लड प्रेशर एवं हीमोग्लोबिन पूरा ना होने के कारण उनको रक्तदान से वंचित रखा गया। वहीं शिविर में मौजूद डॉक्टरों द्वारा उन महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनको उचित दवाएं एवं डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के उचित उपाय बताए गए।
नई शुरुआत की है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, क्योंकि ये लगातार प्रोग्राम चलना है मिशन शक्ति के तहत, तो उन्होंने आज रक्तदान का एक ये शिविर का आयोजन हुआ है जिसमें लगभग 25 महिलाएं रक्तदान कर रही हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने एक संदेश दिया कि इस मिशन शक्ति के तहत कोई भी महिला कमज़ोर नहीं है, वो भी रक्तदान कर सकती है और इनका रक्त पुरुषों के काम आएगा और मेल फीमेल का नहीं, मतलब सभी के काम आएगा वो। और कुल मिलाकर के सिर्फ ये संदेश देना है कि महिला हर तरीके से मजबूत है, हर तरीके से तैयार है अपने आप के लिए, उसी के तहत ये रक्तदान, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। तो मैं सभी महिलाओं को नमन करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं कि वो इस तरह अभियान में जुड़ी रहेंगी और सहारनपुर में एक मिसाल कायम होगी कि महिलाओं के द्वारा इस मिशन शक्ति के प्रोग्राम में रक्तदान शुरू करके एक नया संदेश दिया है। ममता सिंघल, अग्रवाल महिला संगम के संस्थापिका अध्यक्ष। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि शक्ति मिशन के तहत हमने नगर निगम के साथ सहयोगी संस्था बन के हमें इतना बड़ा मौका मिला है और हमारी जो महिलाएं हैं सबने बढ़ चढ़ के आज भाग लिया है और बहुत ज़्यादा हेल्प की है और सब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं और आगे भी सबका कहना है कि हम 3 महीने बाद रक्तदान करते रहेंगे।